हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस फुल स्टैक प्रोजेक्ट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन पे। एंड आज है हमारा डे नंबर 10 एंड आज हम देखने जा रहे हैं गाइस यूजर टेबल स्कीमा। जी हाँ गाइस, तो यूजर टेबल स्कीमा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन एंड देन हमने जो लॉगिन पेज है वो बना लिया है, राइट। तो अब यूजर या तो रजिस्ट्रेशन करेगा या तो लॉगिन करेगा, तो जो भी करे भाई डेटाबेस में डेटा तो हमें चाहिए, है ना। तभी तो पता चलेगा कि भाई किसने रजिस्टर किया, या जब वापस वो अगर लॉगिन करने आ रहा है तो डेटा या जो उसका ईमेल या पासवर्ड वैलिड है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हमें हमारे डेटाबेस पे विद द हेल्प ऑफ ड्रिजल स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, जो आपका बताता है कि आपके इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे कौन कौन से फील्ड्स होने वाले हैं। वो फील्ड क्या नल होने वाला है, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, या उसमें स्ट्रिंग होने वाली है, वो एक प्राइमरी की है या वो एक फॉरेन की है। एंड बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कितने फील्ड्स होने चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने जा रहे हैं एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आप सबका रिक्वेस्ट था कि एक प्लेलिस्ट अपडेट कर दो। ये देखो, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसका प्लेलिस्ट जो है उसको मैंने अपडेट कर दिया, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है। आप लोगों का कोई राय कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक कर दो, पसंद नहीं आता है एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत मदद होती है, क्योंकि बहुत भाई मेहनत है बहुत वीडियो बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिएगा। तो मुझे यूज़र का स्कीमा क्रिएट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, यूजर का स्कीमा क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमने ऑलरेडी कल के प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया था। ड्रिजल को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं हमारे माइसिक्वल के साथ। हमने इंस्टॉल कर दी, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया, बेसिकली यूआरएल बनाई, देन हमने कनेक्शन कर लिया। यहाँ तक मेरा काम हो गया है। तो आज हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ टेबल। बेसिकली स्कीमा हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्कीमा क्रिएट हम किस तरीके से कर सकते हो, देखिए यहाँ क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको क्रिएट अ स्कीमा डॉट टीएस फाइल इन द सोर्स डीबी डायरेक्टरी। तो इन्होंने तो डायरेक्टली ये बोला है कि डीबी की आई मीन सोर्स फोल्डर के अंदर जो ये डीबी डायरेक्टरी बेसिकली फोल्डर, उसके अंदर ही आप ये क्रिएट कर दो। आप देख भी सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है ना। लेकिन मैं क्या करूँगा, सोर्स के अंदर तो मैं करूँगा, बट इंस्टेड डीबी के अंदर नहीं, सोर्स के अंदर मैं चलूँगा। एक फोल्डर बनाता हूँ मैं ड्रिजल करके, ठीक है। उसके अंदर जाके मैं स्कीमा डॉट या डॉट टीएससी फिलहाल आप लिख दो, क्योंकि बैक एंड ही है वैसे तो, ठीक है। ये मैंने कर दी। तो अगर आप गौर से देखते हो, सो नाउ सोर्स फोल्डर के अंदर वी हैव अ ड्रिजल एंड ड्रिजल के अंदर स्कीमा डॉट टीएस करके एक फाइल मैंने क्रिएट करा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूजर जो भी है रजिस्ट्रेशन जब वो करने वाला है, तब उस समय वहाँ पे क्या क्या फील्ड होना चाहिए और कौन कौन सी वैल्यू वहाँ पे वो टाइप कर सकता है, वो अब हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गौर से देखिएगा, देखो आपको क्या लिखना है। ये तो आपका गाइस स्कीमा का नाम हो गया है ना। जो भी हो, कल के दिन डेटा इंसर्ट करना हो तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, ये टेबल का नाम आपका हो जाएगा, है ना। एंड उसी तरीके से आपका माइसिक्वल का टेबल आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव बाई, बेसिकली ये जो नाम है ये हमारे डेटाबेस में जाके इस नाम से स्टोर होगा, ठीक है। और ये हम जो जिसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो पहला आर्गुमेंट आपका टेबल का नाम है, कॉमा, एंड देन आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। उस ऑब्जेक्ट में आपका की वैल्यू पेयर होगा, जिसमें से की आपका वो फील्ड का नाम, वैल्यू मतलब आप पकड़ लीजिए कि क्या क्या चाहिए। जैसे प्राइमरी की होगा, जैसे वो इंट है या क्या है आपका, जैसे वेर कैर है, यहाँ पे नॉट नल है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी मेथड्स है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक काम करता हूँ, यूजर्स टेबल है तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने करा एंड ये मैंने इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो सीरियल एंड सीरियल की तो बाय द वे मुझे नीड नहीं है, इंट मुझे फिर भी लगेगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो टेबल है इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है। मुझे टेबल लिखने की नीड नहीं, मैं समझ जाऊँगा यूजर्स मतलब मेरा यूजर्स टेबल की बात हो रही है ना। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे। इस जगह पे का सबसे पहले क्या है चाहिए हमें, ऑब्वियसली आईडी चाहिए ना। तो आईडी कॉलन, हमारा ये आईडी क्या होना चाहिए, एक इंट होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप सिर्फ इंट लिख के छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। देन ये ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप ऑटो में इंक्रीमेंट होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे आपने अभी एक कुछ फॉर्म फिल करा तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा बंदा फिल करेगा तो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 इस तरीके से आ जाएगा। एंड हर एक टेबल में एक यूनिक प्राइमरी की तो होना चाहिए। तो हमारे केस में ये मेरा जो आईडी है ये मेरा प्राइमरी की होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। तो ये जो मेरा नेम है ये वो वाला नाम है जो गाइस कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो मेरा जो नाम होगा मैं उसको व्याख्या कर देता हूँ। एंड गाइस अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया आ रहा कि मैं ये सब क्या लिख रहा हूँ, ये इंट क्या चीज़ है, ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या चीज़ है, हमारा ये जो वेर कैर है ये क्या चीज़ है, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको याद हो
तो यहाँ पे ही आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने यही किया था, स्टॉप कोडिंग, लेट्स प्लान द परफेक्ट डेटाबेस। एंड इवन यहाँ पे भी देखो डेटा टाइप एक्सप्लेन, मैंने वहाँ पे आपको पूरा डेटा टाइप बताया था कि किसका क्या डेटा टाइप होना चाहिए। तो ये 2 वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बस वही वीडियो को अब मैं यहाँ पे फाइनली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारा नाम क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में है तो क्या लिखेंगे हम, वैरक्यार होगा या तो टेक्स्ट होगा या तो कैर होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा। टेक्स्ट होता है फॉर लॉन्ग टेक्स्ट, एंड नाम तो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए वैरक्यार लिख दो। अब यहाँ पे आप चाहो तो 255 लिख के छोड़ सकते हो, और एल्स यहाँ पे आप चाहते हो कि ये नाम जो है हमारे डेटाबेस पे स्टोर हो, ये जो नाम है इसके थ्रू तो मैं एप्लीकेशन में इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब आपका ये जो नाम है आप चाहोगे कि भाई ज़्यादा नहीं, इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो मैं चाहूँगा कि 255 रहे यहाँ पे। ठीक है, एंड मैंने आपको एक बेस्ट पार्ट बताया था, अगर आप 255 लिखते हो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका नाम सिर्फ थापा है, THAPA से 5 कैरेक्टर, तो यहाँ पे ये 250 मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। दो आप 255 लिख रहे हो लेकिन उससे 5 ही स्पेस वहाँ पे लेने वाला आपकी मेमोरी का। ठीक है, तो वंस ये आपका हो जाता है, देन अगेन जो भी हो नाम भी हमें नॉट नल ही चाहिए, मतलब ये नल नहीं हो सकता। उसके बाद यूज़र नेम, तो ये जो मेरा यूज़र नेम है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कल के दिन मुझे अगर मेरे एप्लीकेशन में किस यूज़र ने रजिस्टर किया था उसका मुझे अगर यूज़र नेम चाहिए तो मैं ये वाला जो मेरा फील्ड है इसके थ्रू उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। वहीं अगर मेरे डेटाबेस पे इसको मुझे अगर स्टोर करना हो तो मैं इस तरीके से यूज़र अंडरस्कोर नेम बोल के मैं वहाँ पे स्टोर कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका सेम, बाय द वे आप सिंपल यूज़र नेम लिख सकते हो क्योंकि ये तो एक ही कैरेक्टर, एक ही वर्ड है ना। एंड यहाँ पे आप लेंथ लिख दो, इसको 255 आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड एक और चीज़, ये जो यूज़र नेम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे अगर आप इंस्टाग्राम में जाते हो वहाँ पे एक यूनिक यूज़र नेम होता है सबका, है ना, वरना अगर आप सर्च करोगे तो एक ही नाम से मल्टीपल आएंगे, लेकिन एक यूनिक यूज़र नेम होता ही होता है। उसी तरीके से यूट्यूब पे भी अपना सबका चैनल का नाम यूनिक होता है, वो @ वाले के बाद चैनल का नाम भले ही सेम हो लेकिन वो @ वाला जो होता है ना, वो एक अलग यूनिक ही होना चाहिए। सो फॉर डैट मैं यहाँ पे इसको यूनिक बना रहा हूँ। ठीक है, अब आपका कन्फ्यूज़न दूर कि नेम भी लिख रहे हो आप, ऊपर से यूज़र नेम भी लिख रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नेम सबका कॉमन हो सकता है, नाम मेरा विनोद आपका विनोद, लेकिन हम हर एक यूज़र को एक यूनिक नाम तो देंगे ना, यूनिक नाम तो होगा जिससे हम कल के दिन अगर मुझे सर्च करना पड़ा तो, राइट, तो वो ये है। देन गाइस व्हाट वी हैव अ पासवर्ड। अब पासवर्ड देखो क्या हो सकता है, पासवर्ड की गाइस कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पासवर्ड लिखेंगे तो हम 8 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर लिखेंगे, लेकिन हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा जो पासवर्ड हम लिखेंगे ना, हम क्या करेंगे उसको, हम उसको हैश कर देंगे, ताकि बाय चांस हो, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट किसी कारण से डेटाबेस हैक्ड हो गया, है ना, हैक हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज़र नेम तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनको पासवर्ड भी पता चल जाएगा अगर हम प्लेन स्ट्रिंग में लिख, यूज़र ने जो भी लिखा एज इट इज़ वो अगर हम स्टोर कर देते हैं। तो कभी भी हम क्या करते हैं, कोई भी बंदा रजिस्टर कर रहा है ना, लॉगिन का तो मतलब नहीं, रजिस्ट्रेशन करते समय या कोई इंपॉर्टेंट डेटा अगर वो फिल कर रहा होता है तो हम उसको डायरेक्टली एज इट इज़ प्लेन स्ट्रिंग में कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, उसको हमें इंक्रिप्ट या हैश करके रखना पड़ता है। तो जब हम हैश करेंगे तो आप बेसिकली JWT जेसन वेब टोकन या आपका आर्गन2, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, या बीक्रिप्ट, मतलब अलग अलग तरीके हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बीक्रिप्ट या आर्गन2, यही दो है फिलहाल। वो जेसन वेब टोकन बात की बात है, वो अलग चीज़ हो गया। ठीक है, हम आर्गन2 यूज़ करेंगे एंड उसमें मुझे लगता है कम से कम में थोड़ा ज़्यादा कैरेक्टर वो ले सकता है। ठीक है, वो हमारे ऊपर है, तो इसलिए हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई अगर कल के दिन वो ज़्यादा कैरेक्टर हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई इंस्टीड ऑफ वैक्यार मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के छोड़ दे रहा हूँ। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली ये भी नॉट नल ही होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। एंड यहाँ पे टेक्स्ट में आप इसको लिख दीजिए इस तरीके से, पासवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे ये टेक्स्ट में बता रहा है कैन नॉट फाइंड टेक्स्ट, डिड यू मीन टेक्स्ट? ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी ये डेटाबेस आप जो भी आपका डेटा टाइप्स है वो कहाँ से आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली हमने ड्रिजल के ORM यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो MySQL कोर से हमें वो चीज़ें मिल रही है। तो ये जो टेक्स्ट है, कंट्रोल एंड देन स्पेस आप प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे MySQL कोर इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से नॉट नल का जो N है वो कैपिटल होगा। ऑलराइट, इतना हो गया। बाकी जो है मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल रखा वैरक्यार, ये मेरा ईमेल, ये डेटाबेस में इस नाम से सेव होगा और ये जो है हम हमारे एप्लीकेशन में उसको एक्सेस कर सकेंगे। लेंथ ये रख दी, नॉट नल होना चाहिए एंड यूनिक होना चाहिए। ईमेल हमेशा यूनिक होना चाहिए।
फ़ोन नंबर अभी तक हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर तो रखा है नहीं, अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर नहीं है, बट इन केस आगे जब अपना यूज़र प्रोफाइल को अपडेट करना चाहेगा, हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैं तभी रखूँगा, बट अभी एक मैंने फ़ोन नंबर अभी के लिए बस मैंने रख दिया वहाँ पे, ठीक है। फ़ोन नंबर को मैंने फ़ोन नंबर रखा एंड यहाँ पे अब आप बोलोगे फ़ोन नंबर तो एक नंबर है, एक इंट डेटा टाइप होना चाहिए था, तो मैंने वेर केयर क्यों लिखा यहाँ पे? वेर केयर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि भाई हो सकता है ना कि इंडिया में तो चलो ठीक है नो डाउट, बट कोई अगर नेपाल, कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएसए, फॉरेन कंट्री से अगर वो क्या कर रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, तो क्या करेगा वो, किस तरीके से करेगा? जैसे इंडिया का कंट्री कोड क्या +91, तो इसमें ये जो प्लस है क्या ये एक नंबर है ना? बहुत कुछ हो सकता है ना, तो हमें नहीं आइडिया कंट्री कोड जो होता है वो क्या हो सकता है उसमें, वो सिर्फ नंबर ही हो, कोई गारंटी नहीं है। सो दैट्स वाई हम मेक श्योर करेंगे कि फ़ोन नंबर बराबर वो एक्सेप्ट कर ले। एक बार अगर आपने वेर क्या लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं है, वेर क्या लिखने का मतलब ऐसा तो नहीं कि आप नंबर नहीं लिख सकते, आप नंबर लिखो, जो भी होगा हम उसको एज अ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग सेव करके रख लेंगे। देन डिलीटेड ऐड, डिलीटेड मतलब यूजर ने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, ऑल राइट, अब उसको चाहिए नहीं यार मुझे अब अपना अकाउंट जो है डिलीट करना है, तो उसने कब डिलीट करा? एंड द ब्यूटी ओवर हियर इज, मैंने आपको बताया था उस समय जब हम ये वाला वीडियो देख रहे थे कि भाई रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा समझ आई मीन थोड़ा देख लो, है ना, कि क्या हो सकता है। ये जो वीडियो थे, ये 2 वीडियो, इवन यहाँ पे ऑल्सो मैंने आपको बताया था टाइम स्टैम्प बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले गाइस आपका किस तरीके से होता था, लाइक तो पहले हम क्या करते थे, डेट ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना पड़ता था, न्यू डेट इस तरीके से कुछ करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टाइम स्टैम्प लिख देते हो ना, तो कौन से डेट में और कितने बजे आपका पूरा वहाँ पे टाइम आ जाता है, ठीक है। तो वो एक ब्यूटी है, डोंट वरी, हम देख लेंगे जब सही टाइम आएगा। तो यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प लिखने से आपका सब सॉल्व हो जाता है। एंड द ब्यूटी ओवर हियर इज़ लाइक, ये जो टाइम स्टैम्प है ना, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि चलो टाइम तो आपको बता देगी, लेकिन दूसरा सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपने एक बार लॉगिन करा, ठीक है, उसके बाद अगर आपने प्रोफाइल में जाके कुछ आपको अपडेट करना पड़ा, आपने बोला नहीं यार मेरे को मेरा नाम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं थोड़ा इसको ठीक करना चाहूँगा, या मुझे कुछ अपना पासवर्ड को अपडेट करना है, तो आप अगेन अगर कुछ इसको अपडेट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक और फील्ड है अपडेटेड ऐड वाला। तो ये अपडेटेड ऐड वाला जो फील्ड है ना, ये अपने आप अपडेट हो जाएगा जब आप वापस से क्या करोगे, जब आप वापस से कुछ भी नया अपडेट करना चाहोगे या कुछ चेंज करोगे ना, तो ये जो टाइम स्टैम्प है ये अपने आप अपडेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो वैल्यू रखा, क्योंकि हम तो सिर्फ पासवर्ड चेंज कर रहे थे, तो सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, ये वाले जो फील्ड्स है ये भी अपने आप अपडेट हो जाएंगे। दैट आई मीन ये ब्यूटी है, आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टेंशन, एक हेडेक होता है लोगों का, कि अभी तो रजिस्ट्रेशन करते समय हम अपने डेट एंड टाइम रख दिया कि कब यूज़र ने ये रजिस्टर या वो जो भी है किया था, कुछ 2 दिन बाद अगर उसने वापस कुछ चेंज कर दिया, तो हमें तो वही अपडेटेड वाला डेट एंड टाइम चाहिए ना, कि अच्छा यूज़र ने 2 दिन बाद फिर से चेंज किया है, तो डेट एंड टाइम तो वो भी तो चाहिए ना मुझे, राइट। तो वहाँ पे ये आपका काम आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये एरर दिखा रहा है क्योंकि आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम MySQL वाला जो पैकेज है ओवर हियर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, देखो यही है हमारा यूजर स्कीमा। अब ये जो आपने स्कीमा क्रिएट करा, आप ये पकड़ लो कि आपने यूज़र का एक टेबल क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब यही टेबल जो है मुझे मेरे वर्क बेंच पे भी चाहिए, है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा ये जो यूजर स्कीमा है वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। इवन आप ड्रिजल का जो स्टूडियो है वहाँ पे भी इसको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो है ये। इसको एकदम बॉटम पे चलता हूँ मैं, है ना, एंड मैं यहाँ पे यूज़ नेक्स्ट _जॉब _पोर्टल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ यूज़ नेक्स्ट क्या बता रहा है, अननोन डेटाबेस, क्या स्पेलिंग, ओके स्पेलिंग स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। इसको मैं इस तरीके से रन कर देता हूँ, तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। फिलहाल अभी टेबल के अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा है, बट अब आपको वो दिखाई देगा। अब देखो आपने अपने ये VS कोड एडिटर में तो इस तरीके से स्कीमा क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे अब वो आगे भी तो फॉरवर्ड करना है ना हमारे MySQL या ड्रिजल स्टूडियो के पास भी। तो तब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वंस इतना आपका काम हो जाए, यहाँ पे आप आइएगा, इतना होने के बाद नाउ सेटअप द ड्रिजल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब हमें ड्रिजल का जो कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल है उसको अब हमें सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे करना कुछ नहीं है, ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप ड्रिजल किट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्वियसली डिफाइन कर रहे हो, इतना तो आपको मालूम है। तो कैसे यहाँ पे ये जो आउट है ना, आउट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप ड्रिजल ORM के साथ काम करते हो, जब भी आपको स्कीमा क्रिएट करते हो, अब उस स्कीमा को ना आपको जनरेट करना पड़ता है, एंड उसका जो जनरेट करके जो आउटपुट आता है वो आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, उसका जो आउटपुट है
आउट लिख दिया इन्होंने पे, आप समझ लो ये आउटपुट की बात हो रही है। कहाँ, ऑब्वियसली हम माइग्रेशन वाले फोल्डर पे रखते हैं ना, तो यहाँ पे / माइग्रेशन आ जाएगा। स्कीमा, आपने जो ये स्कीमा क्रिएट करा वो कहाँ पे है, कौन से फाइल पे, वो ऑब्वियसली हमने सोर्स के अंदर ड्रिजल के अंदर schema.ts के अंदर रखा हुआ है। डायलेक्ट मतलब आप कौन से लैंग्वेज के साथ ये काम कर रहे हो, कौन से डेटाबेस के साथ आप ये ड्रिजल ORM यूज़ कर रहे हो, ऑब्वियसली MySQL के साथ। एंड देन ये तो DB का क्रेडेंशियल, वो तो आपका क्रेडेंशियल जो है सो है, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे ये जो एक फाइल है इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ओवर हियर, इस तरीके से यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड यहाँ पे है कहीं पे ड्रिजल का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड दिस इज इट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ओके, ठीक है। इसकी मुझे कोई नीड नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये देखो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे एक काम करूँगा, आउटपुट जब मैं मेरे इस स्कीमा को अभी जनरेट करूँगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा ड्रिजल ORM को हमें पहले जनरेट करना पड़ता है, एंड देन जो भी आपने लोकल बनाया वो आपको आपके सर्वर पे भी तो क्या भेजना है ना वहाँ पे, राइट। तो उसके लिए / ओके सोर्स पे जाना पड़ेगा, देन वी हैव ड्रिजल एंड यहाँ पे माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का कहीं आता पता है, यहाँ पे माइग्रेशन, ये देखो माइग्रेशन फोल्डर एंड स्कीमा फाइल, माइग्रेशन, ठीक है। तो अब मुझे ड्रिजल के अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट करना होगा माइग्रेशन, ठीक है। मैंने कर दिया, ड्रिजल के अंदर जाके एक माइग्रेशन वाला जो फोल्डर है मैंने क्रिएट कर दिया। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ अब अगेन आपका स्कीमा किधर है, मुझे दिख रहा है मेरा स्कीमा ड्रिजल के अंदर schema.ts पे, तो इट्स अ सोर्स ड्रिजल स्कीमा, ये मेरा स्कीमा इधर है। मेरा अभी जनरेट होकर आउटपुट यहाँ पे जाएगा, डायलेक्ट नो डॉट मेरा यही है, process.env.database URL, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। लेट्स सी अब क्या होता है। इसको Ctrl+S सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे बोल भी रहा होगा इस तरीके से कि अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरेट, है देखो जनरेट द माइग्रेशन, ठीक है। अब आपको ये जनरेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ npx drizzle-kit generate, इसको मैं एंटर हिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं ये करूँगा ना, देखना क्या होने वाला है। अभी फिलहाल माइग्रेशन फोल्डर से मैंने कॉपी करके रखा था, वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, है ना। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा एक जो देखो यूर SQL माइग्रेशन फाइल यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। मैं अब अगर माइग्रेशन पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए आपका जो आउटपुट है, हमारा ये जो माइग्रेशन वाला फाइल है, ये तो मैंने नहीं बनाया था, मैंने तो खाली माइग्रेशन वाला फोल्डर कॉपी पेस्ट करके रखा था ना। ये देखो ये दो अपने आप बन गए। अब ये जो अब माइग्रेशन वाला जो फाइल अब बन गया ना लोकल पे, अब आपको वो सर्वर पे पुश करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसको कॉपी करना होगा, यहाँ पे चल के माइग्रेट करने से पहले एक बार मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सेल, हालांकि आप डायरेक्टली टेबल एंड देन इसके अंदर तो बाय द वे कोई टेबल है भी नहीं, ठीक है। इसके अंदर तो अगर मैं डबल क्लिक भी करूँ तो कोई भी टेबल नहीं है। लेकिन अब देखना क्या होता है, जैसे ही मैं माइग्रेट कर दूंगा, हमारा ये जो टेबल है, या आप इसको स्कीमा ही कहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो नो कॉन्फिग, जो भी हो रीडिंग कॉन्फिग फाइल, लेट्स सी क्या होता है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो। मैं अब चलूँ अगर टेबल यूजर्स हिट करूँ, ये देखो आईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, डिलीटेड एट, क्रिएटेड एट एंड देन अपडेटेड एट, दिस इज इट। सो या गाइस दिस इज इट, और जिस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फाइनली हमने हमारे नेक्स्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट में कल ड्रिजल को हमारे MySQL के साथ कनेक्ट करा, एंड आज हमने एक टेबल, यूज़र का जो टेबल है वो भी हमने क्रिएट करके, ये देखो मैं चाहूँ तो वो यहीं पर ही क्रिएट कर सकता था, बट अगर हम ड्रिजल कर रहे हैं तो हम स्कीमा के थ्रू इस तरीके से प्रोसेस जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, और मेरे को यहाँ पे मेरा डेटा आ गया। तो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने शेयर कर दिया, बेसिकली URL हमारे गिटहब का, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। रेस्ट मैं चाहूँगा कि अभी तक मैंने जितना किया प्लीज़ आप भी उतना कर लीजिए, डेली मेरे साथ आप जहाँ जितना मैं करो आप भी उतना कीजिए, एंड किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लेलिस्ट मैंने अप टू डेट कर दी है, आप आराम से देखिएगा। आज का ये जो ड्रिजल वाला पार्ट जो है वो भी मैंने
थापा टेक्निकल ड्रिजल फुल कोर्स अगर लिख दोगे तो आपको पूरा ड्रिजल का भी आइडिया आ जाएगा कि स्कीमा क्या होता है। रेस्ट तो यही चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को पसंद कीजिएगा, है ना, लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना ही चाहते हो तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस गाइस कमेंट कर दीजिएगा अच्छा कुछ, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।